हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान विषय का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि हम फुल हिंदी माध्यम में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए एक साथ किया था, लेकिन इस वीडियो में हम केवल हिंदी माध्यम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10वीं का गणित का सिलेबस भी हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 की, कि इकाई 1 में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटे। तो इकाई 1 का नाम है रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। तो इस यूनिट के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ से हटाया गया है वह बेसिक मेटलर्जिकल विधियां। इन विधियों को यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार ये यूनिट का नाम है। उसके बाद धातु एवं अधातु ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद उससे जो टॉपिक हटाया गया है उसका नाम है बेसिक मेटलर्जिकल विधियां। एक और टॉपिक यहाँ से हटाया गया है जिसका नाम है संक्षारण तथा उसके बचाव के उपाय। संक्षारण तथा उसके बचाव के उपाय, इस टॉपिक को भी इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। उसके बाद इसी यूनिट में, मतलब रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, इस यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ से जो टॉपिक हटाया गया है उसका नाम है कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की पद्धति। मतलब कार्बनिक यौगिक की जो नामकरण की पद्धति होती है, जैसे कि हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स तथा एल्काइंस, ऐसे ग्रुप कंटेन करने वाले कार्बनिक यौगिक के नामकरण की पद्धति को इस चैप्टर से हटा दिया गया है। उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक, इसी चैप्टर से कुछ दूसरे टॉपिक हटाए गए हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से टॉपिक हटाया गया है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। इस टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हटा है उसका नाम है कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण है, इन टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद एक और टॉपिक जो यहाँ से हटाया गया है उसका नाम है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। इसके अंतर्गत गुण और उपयोग हटाए गए हैं। उसके बाद इसी चैप्टर से साबुन और अपमार्जक वाले टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो हमने इकाई 1 देखी, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हटाए गए हमने उसकी बात की। अब हम इकाई 2 के अंतर्गत जो चैप्टर है उनके अंतर्गत कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो इकाई 2 का नाम है जैव जगत, और इसके अंतर्गत जो चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से टॉपिक हटाया गया है उसका नाम है पौधों में ट्रॉपिक गति। उसके बाद यहाँ से एक और टॉपिक हटाया गया है उसका नाम है पौधों में हार्मोन्स की प्रस्तावना। उसके बाद प्राणियों में नियंत्रण एवं समन्वय। प्राणियों की जगह आप जंतुओं भी लिख सकते हो, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हटाया गया है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। अन्य टॉपिक हटाए गए हैं जिसका नाम है स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं। उसके बाद रासायनिक समन्वय, इस टॉपिक को हटाया गया है। इसके अंतर्गत देखिए जंतु हार्मोन्स, मतलब कि प्राणी हार्मोन्स वाले टॉपिक को भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है। उसके बाद इकाई 2 का एक अन्य चैप्टर है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके अंतर्गत केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है जिसका नाम है विकास की मूल अवधारणा। इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। इस टॉपिक को भी इसके अंतर्गत हटा दिया गया है। अब हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं उनकी बात की है। अब हम यूनिट 3 डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूनिट 3 का नाम है प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना के अंतर्गत यहाँ पर जो चैप्टर है उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हटाए गए। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राकृतिक घटना इकाई 3 का नाम है, उसके अंतर्गत जो चैप्टर है उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर के अंतर्गत इन टॉपिक को रिमूव किया गया है। इन टॉपिक की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत हटाया गया है उसका नाम है मानव नेत्र में लेंस के उपयोग। मानव नेत्र में लेंस के जो उपयोग हैं, इस टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है। उसके बाद दृष्टि दोष और उनके निवारण, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और उनके निवारण के उपाय जो थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से रिमूव किया गया है उसका नाम है गोलीय दर्पण के अनुप्रयोग और गोलीय लेंस के अनुप्रयोग। गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस के अनुप्रयोग को हटा दिया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं कि यूनिट 4 के अंतर्गत कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो यूनिट 4 का नाम है विद्युत धारा का प्रभाव, ये यूनिट का नाम है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ से हटाया गया है उसका नाम है विद्युत जनित्र। उसके बाद दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा वाला टॉपिक यहाँ से हटाया गया है।
और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दिष्ट धारा पर प्रत्यावर्ती धारा के लाभ लिखिए। इस टॉपिक को भी इस चैप्टर के अंतर्गत हटा दिया गया है। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ वाले टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता था, लेकिन इस टॉपिक को अब इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है। अब उसके बाद देखते हैं इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 का नाम है प्राकृतिक संसाधन। जो ग्रीन कलर में लिखा है ये यूनिट का नाम है, और उसके बाद जो ऐसा हाईलाइट करके लिखा है वो चैप्टर है, और उसके बाद जो लिखे हैं वो टॉपिक है। तो देखिए इकाई 5 में एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत से जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो टॉपिक है ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और इसके अंतर्गत भी कुछ मुख्य टॉपिक हटाए गए हैं जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। सेकेंड टॉपिक जो है उसका नाम है सौर ऊर्जा। थर्ड टॉपिक पवन ऊर्जा, बायोगैस, जल ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोत। इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंतर्गत हटा दिया गया है। तो हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की बात की, जिसमें किस इकाई से किस चैप्टर के अंतर्गत कौन सा टॉपिक हटाया गया है इसकी हमने फुल डिटेल में बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गणित का हिंदी माध्यम में सिलेबस डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।